हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स लेवल्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशंस। जो भी इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज कुछ बेसिक होती हैं, जो कि 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और हर प्रॉपर्टीज को एग्जांपल के बेस पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिएगा और सारी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, तो पहले उन्हें देखिएगा तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया उसको ग्राफिकली कैसे डिनोट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कल के लेक्चर में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करी थी। ठीक है, आज प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आज सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक लोअर लिमिट ए टू बी है। ठीक है, ए लोअर लिमिट और बी क्या है, अपर लिमिट है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है डी एक्स, ठीक है, इसको किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा। अगर फंक्शन को जो है टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, उसे एफ ऑफ टी डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कहीं पे भी लिमिट इस टाइप से है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर लिमिट को रिवर्स किया जाए, ठीक है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया जाए तो इस टाइप से बी टू ए लिमिट हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी अगर हमें रिक्वायरमेंट हो अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाने की, मीन्स लिमिट को इन्वर्स करने की, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट बना देंगे और लोअर को अपर, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और क्या होगा, एफ एक्स डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेशल केस इसका बन जाता है। एक स्पेशल केस इसका क्या बनेगा, अगर कहीं पे भी सेम लिमिट है, ए टू ए लिमिट है। ठीक है, ए टू ए लिमिट है, लिमिट अगर सेम है तो उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों से पूछा जा सकता है, सेम लिमिट दे देगा और कोई भी फंक्शन दे सकता है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग लिख सकेंगे 0 होगा। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिएगा, ए टू बी लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस सी टू बी। ठीक है, और एफ एक्स डी एक्स, और जहाँ ए बी सी क्या होगा, ए बी एंड सी जो है रियल नंबर्स होंगे। ए बी सी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब देखिए समझिएगा, इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज बेसिकली वहाँ पे होता है जैसे मॉड फंक्शन हो गया, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, जो है फंक्शन ब्रेक किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी मैं आगे क्वेश्चंस में समझाऊंगा। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, अगर लिमिट है ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, तो इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है, ए टू बी, दोनों लिमिट को ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन में ए प्लस बी, ठीक है, दोनों लिमिट को क्या किया, ऐड किया, और माइनस ई एक्स इक्वल्स टू डी एक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, आगे चल के पढ़ोगे, इसे किंग प्रॉपर्टी बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और आप लोगों में एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को तो लर्न करना ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या होता है, अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे डी एक्स। ठीक है, तो इसे किंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसी का एक सेकेंड रूप होता है, उसे समझ लीजिएगा। देखिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी नंबर 5, इस बार क्या होगा, लोअर लिमिट को 0 रखते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट को 0, तो 0 टू ए, इस बार लिमिट क्या रखा है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, देखो दोनों लिमिट को ऐड करें 0 प्लस ए, तो ए ही रहेगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स और डी एक्स होगा। ठीक है, ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से अगर देखिएगा, दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेम ही प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी लर्न करिएगा जो भी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ऊपर वाली देखो, दोनों प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है, कुछ नहीं,
यहाँ पे ए टू बी लिमिट यूज किया गया, यहाँ पे क्या 0 टू ए लिमिट है, तो यहाँ पे क्या करते हैं दोनों लिमिट को ऐड करके फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही सेम जो है प्रॉपर्टी यहाँ पे होगी, दोनों लिमिट को ऐड किया तो 0 प्लस ए हो गया, तो ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो अपर लिमिट माइनस फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 5 होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो होती है देखिएगा 0 टू 2a लिखा है कहीं पे, 0 टू 2a लिमिट है और फंक्शन ई एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है 0 टू ए ई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस 0 टू ए और एफ 2a माइनस ई एक्स, इस टाइप से लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी देखिएगा 0 टू 2a एक लिमिट है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a है, एफ एक्स डी एक्स, तो इस फंक्शन को इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं जैसे ये मेरी रिक्वायरमेंट होगी आगे चल करके क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 7 और लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, इसे समझिएगा। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी इसके बाद मैं बताऊंगा कि आड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा इस प्रॉपर्टी का यूज अगर कहीं पे देखिएगा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, अगर लिमिट आपकी है 0 टू 2a है, 0 टू 2a लिमिट है और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, इसकी दो बन जाती हैं प्रॉपर्टी, तो इसे 2 टाइम्स, ठीक है, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इफ़ जे कब होगा, इफ़ एफ टू ए माइनस ई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, तब ऐसा होगा। और 0 हो जाएगा, 0 कब होगा, इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाए, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, ऐसा कब होगा, देखो 0 टू 2a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, जे 2 टाइम्स 2 जो है लिमिट का जो 2 टाइम्स है वो पहले आ जाएगा, जे कब आएगा, अगर एफ फंक्शन में 2a माइनस जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस एक्स करें तो फंक्शन क्या है, फंक्शन में कोई भी चेंजिंग ना आए, तो क्या कर सकते हैं, इसे 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं। अगर फंक्शन में अपर लिमिट सब्सट्रैक्ट करें, फंक्शन आ जाए माइनस एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन क्या है माइनस एफ एक्स आ जाए, तो क्या उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसी का सेकेंड, इसे फर्स्ट बोल देते हैं, इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या होगा, अगर लिमिट लिखा है माइनस ए टू ए, ठीक है, लिमिट है माइनस ए टू ए ई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए ई एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा, कब होगा, इफ़ ई एफ माइनस ई एक्स इक्वल्स टू क्या मिल जाए हमें, एक्स एफ एक्स मिल जाए, ठीक है, एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स मिल जाए, एंड अगर माइनस ए टू ए लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, इस चीज़ को अभी क्लियर करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कब 0 होगी, इफ़ एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए माइनस एफ एक्स। अब इस चीज़ को समझते हैं जो क्या होता है, ठीक है। देखिएगा अगर लिमिट माइनस ए टू ए है, एफ एक्स डी एक्स है, उसकी वैल्यू 2 टाइम्स नीचे लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, कब होगा, अगर फंक्शन में माइनस पुट करें तो उसकी वैल्यू एफ एक्स ही आए, 0 वैल्यू होगी, 0 कब होगी, इस फंक्शन में माइनस एक्स रखा जाए, मीन्स फंक्शन में माइनस रखा जाए तो फंक्शन आ जाए माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम बोलते हैं आड फंक्शन, ठीक है, ऐसे फंक्शन को आड बोलते हैं और इसे बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। अब आड और इवन इसको अच्छे से समझ लेते हैं, आड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक होगा, पहले समझेंगे आड फंक्शन, ठीक है। आड फंक्शन क्या होता है, TION, ठीक है, आड फंक्शन। आड फंक्शन समझिएगा, अगर फंक्शन में मैंने माइनस पुट किया और उसकी वैल्यू आ जाए माइनस एफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, आड फंक्शन बोलेंगे। इसे समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने कोई फंक्शन सपोज किया है,
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने माइनस जो है पुट किया, तो एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस एक्स का क्यूब, और माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस एक्स क्यूब ही रहेगा। ठीक है, अब जे किसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस, और एक्स क्यूब किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। ठीक है, तो माइनस एफ एक्स आ गया। अब देखिएगा यहाँ से इम्प्लाई करेंगे एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। ठीक है, तो जे फंक्शन कौन सा बन गया, जे फंक्शन ऑड फंक्शन बन गया। इसी के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। ठीक है, इनको लर्न करिएगा, इनको जो है आप लोग लर्न करिएगा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। साइन एक्स कैसा होता है, साइन एक्स जो है ऑड फंक्शन होता है। फिर टेन एक्स भी ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसी टाइप से काट एक्स क्या होगा, वो भी ऑड फंक्शन बनेगा। और यहाँ पे जो कॉसेक एक्स होगा वो भी क्या होगा, ये सारे फंक्शन कैसे हैं, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। देखिएगा अगर इसमें साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, देयरफॉर साइन एक्स क्या बन गया, ऑड फंक्शन बन गया। और ऑड फंक्शन में अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है, अगर माइनस ए टू ए लिमिट है एफ एक्स डी एक्स लिखा है, अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिएगा इवन फंक्शन, इसे भी समझ लीजिएगा। तो इन दोनों फंक्शन को समझना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई, क्योंकि क्वेश्चंस में इसका जो है बहुत रोल होता है। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की डिफिनेशन होती है, अगर फंक्शन में माइनस पुट किया जाए तो फंक्शन में कोई फ़र्क ना पड़े, वही फंक्शन मिल जाए जो फंक्शन पहले था। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स आ जाए तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। तो समझिएगा एग्जाम्पल से, मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या करेंगे, माइनस पुट करेंगे, तो एफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 होगा। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 का मतलब क्या है, पावर क्या होगी, सेम रहेगी बट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, एफ एक्स ही तो है, देखिएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ही लिखेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या मिला, एफ माइनस एक्स हमने पुट किया और हमें वापस से एफ एक्स ही मिल गया, तो ये फंक्शन कैसा बन गया, इवन फंक्शन बन गया, इवन फंक्शन बन गया। इसमें लर्न करने के लिए एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे कास एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्यों, क्योंकि अगर कास माइनस में थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस की वैल्यू ही फाइंड आती है। ठीक है, एक जे लर्न करिएगा, इसे और लर्न करिएगा, कास हो गया। ठीक है, बाकी साइन टेन को छोड़ करके बाकी जितने भी फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, इवन फंक्शन ही बनेंगे। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो गए, जैसे x4 + 1, ये भी फंक्शन कैसा इवन फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन कैसे होंगे, इवन फंक्शन होंगे। अब देखिएगा, अब मैं कुछ एग्जांपल आपके बुक के ही समझा दे रहा हूँ, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके जो हमने प्रॉपर्टीज अभी लिखी हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ -π/4। ठीक है, -π/4 टू π/4 लिमिट है, और फंक्शन दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखिएगा -a टू a लिमिट हो अगर, और एफ एक्स डी एक्स हो। ठीक है, अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, अगर फंक्शन इवन है तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर सकते हैं, इन दो में से या तो फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा, इवन होगा तो जे वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड होगा तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो फंक्शन ऑड बन जाता, अभी मैंने लर्न कराया था साइन एक्स कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का कोई भी नंबर है उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो फंक्शन पॉजिटिव आता है। मीन्स ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, हेयर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ठीक है,
इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है, इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स, तो लिखेंगे इम्प्लाइज -π/4, ठीक है, -π/4 टू π/4 लिमिट है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू π/4, ठीक है भाई। फंक्शन कैसा बन गया, इवन फंक्शन बन गया। और इवन फंक्शन जब बन जाता है तो 2 पहले आ जाता है और फिर उससे कर लेंगे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स, मैंने एक फार्मूला, अगर आप लोग पीछे के लेक्चर सारे देखिएगा सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कास 2x का एक फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स जब निकालेंगे तो बन जाएगा 1 - कास 2x/2, जो क्या बन जाएगा, जो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है हम जे पुट कर देंगे 1 - कास 2x/2, यहाँ पे पुट करिएगा, ठीक है। तो 2 लिमिट रहेगा 0 टू π/4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - कास 2x/2 और क्या आएगा dx आएगा। अब 1/2 टोटल से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देखिएगा क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 1 ही मिलेगा, तो इसे मैं डायरेक्टली जो है इसे कैंसिल करे दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखिएगा 1 हो गया। यहाँ पे लिमिट बनेगी 0 टू π/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 1 - कास 2x और dx आएगा, ठीक है। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। और कास 2x का क्या होएगा साइन 2x, और जो x का कोफिशिएंट है 2 तो वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा और लिमिट क्या आएगी 0 टू π/4 आएगी, ठीक है। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिएगा। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 अप्लाई करिएगा तो क्या मिलेगा π/4, ठीक है, माइनस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन 2 × π/4, ठीक है, साइन 2 × π/4 अपान में कितना है 2, फिर क्या होता है माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0/2, ठीक है। और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 - 0 जो टोटल वैल्यू क्या बन गया, जो टोटल वैल्यू 0 बन गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा है π/4। अब देखिएगा यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो साइन क्या बचा π/2, ठीक है। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि मिलेगा 1/2, π/4 माइनस 1/2, ठीक है। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यही आंसर हो गया, या 1/2 कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ से π/2 - 1, जो भी आंसर है, दोनों आंसर ही हैं, ठीक है। तो आई होप इस प्रॉपर्टी का यूज समझ आया होगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ऐसे रहा, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ मैं, देखिएगा लिमिट है इस बार 0 टू π, ठीक है, लिमिट मैं ले रहा हूँ 0 टू π और फंक्शन है x साइन x, x साइन x अपान 1 प्लस कास स्क्वायर x, 1 प्लस कास स्क्वायर x और dx। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या है 0 टू a लिमिट है, 0 टू a लिमिट, एक मैंने लिखाई थी किंग प्रॉपर्टी, 0 टू a अगर लिमिट है, ठीक है, f(x) dx, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट सेम रहती है और फंक्शन में लिमिट को सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब a - x। इस प्रॉपर्टी का यूज जो है हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखो फ़ायदा क्या मिलेगा, इसे हमने सपोज कर लिया लेट आई हमारा जो इंटीग्रेंड है इसलिए आई बोल सकते हैं 0 टू π, क्या लिख दिया x साइन x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कास स्क्वायर x और क्या है dx है, ठीक है। इसे आई सपोज कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया। अब इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करिएगा तो हमें क्या मिल जाएगा i = 0 टू π, लिमिट सेम रहता है।
अब क्या करेंगे, फंक्शन में ए माइनस एक्स, ए क्या है हमारा पाई है, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस ई एक्स, ठीक है। और यहाँ भी क्या होएगा साइन पाई माइनस ई एक्स, और डेनोमिनेटर में 1 प्लस क्या है कास स्क्वायर एक्स, तो इसे लिख सकते हैं कास स्क्वायर पाई माइनस ई एक्स, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, देखिएगा क्या मिलता है, तो 0 टू पाई एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखिएगा पाई माइनस एक्स ही रहा, ठीक है। और फिर क्या लिखा है साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स ही, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। और नीचे क्या है डेनोमिनेटर में 1 प्लस, और कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स भी क्या होता है कास स्क्वायर एक्स ही रहता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ देखो साइन एक्स की गुणा पाई से भी होगी और एक्स से भी होगी, ठीक है। तो दोनों फंक्शन को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से समझिएगा ध्यान से, इस साइड में क्या चल रहा था आई इक्वल्स टू, ठीक है, आई इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 टू पाई लिमिट है, और लिख सकते हैं इसे पाई साइन एक्स, ठीक है, पाई साइन एक्स अपान क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ से समझिएगा 0 टू पाई। अब क्या होगा एक्स साइन एक्स, क्या मिलेगा एक्स साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स। इसको अच्छे से रीड करिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। यही क्या है, यही तो है हमारा आई, ठीक है। तो इसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं आई, यहाँ पे लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ से, देखो यहाँ पाई को बाहर कर सकते हैं, तो पाई बाहर आ गया 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है भाई बाहर कर सकते हैं, और मिल गया साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स, इसे क्या लिख लिया आई लिख सकते हैं भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इसे आई कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिएगा आई को इस साइड में ले जाएंगे तो आई प्लस का आई बन जाएगा, और आई क्या हो जाता है 2i हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा पाई, और है 0 टू पाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा साइन एक्स 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ठीक है। अब 2 को इसके डेनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, क्या मिल जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई लिमिट है। और यहाँ पे क्या दे रखा है साइन एक्स अपान क्या दे रखा है 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साथ में क्या आएगा डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो अगर हम अब इसको समझिएगा यहाँ से अच्छे से 1 मिनट, अब इस इंटीग्रैंड को सॉल्व करना रह गया, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ गया फाइनली आई इक्वल्स टू क्या आ गया पाई बाई 2, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। साइन एक्स अपान क्या है 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यहाँ पे देखिएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स लिखा है, अगर हम कास एक्स को टी सपोज कर लें, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट भी है 0 टू पाई, अगर हम कास एक्स को टी सपोज कर लें तो हमें कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का यूज कर लेंगे लेट कास एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है। अब माइनस को चाहो तो यहाँ शिफ्ट कर दो तो हो जाएगा माइनस का डी टी, ठीक है। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या लगाएंगे माइनस डी टी लगाएंगे, क्लियर। और लिमिट को मैं नहीं कन्वर्ट कर रहा, उससे फ़ायदा मिलेगा आगे चल के, समझ लीजिएगा। देखो लिमिट मैंने एक्स की ही रखी 0 टू पाई, क्लियर। अब साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस डी टी, तो माइनस मैंने यहाँ लगा लिया और बन गया डी टी, और डेनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, टी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स टी हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिमिट है एक्स इक्वल्स टू 0 टू पाई, ठीक है।
अब टी जो माना था वापस से यहाँ पे पुट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है, कास एक्स है, तो हमें क्या मिल जाएगा -π/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स कास एक्स। ठीक है, टी को यहाँ पे डाल दिया और लिमिट को मैंने सेम रखा था। अब लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे भाई, हमारे पास एक्स आ गया, लिमिट तो एक्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो आई इक्वल्स टू -π/2। क्लियर। अब देखो tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स कास क्या आएगा, पहले कास पाई आएगा। ठीक है, कास पाई माइनस tan इनवर्स कास 0, लिमिट देखो अप्लाई हो गई। अब कास पाई की वैल्यू क्या होती है ना, यही सवाल आएगा, कास पाई की वैल्यू क्या होती है। और कास पाई की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, आप लोग लर्न रखिएगा, कास पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स 1। ठीक है, और कास 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स कास 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1। भाई कास 0 की वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 1 हो गया। और यहाँ से एक सेकेंड, कास 0 रखा था ना, और कास पाई यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पे कास पाई की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है वो आई है tan इनवर्स 1 माइनस, और यहाँ पे है एक्स इक्वल्स 0 और कास 0 होता है 1, तो tan इनवर्स कहीं पे मिस्टेक है भाई, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, देखिएगा मिस्टेक आई थिंक 0 to पाई थी। ठीक है, और यहाँ पे हो गया, ठीक है, -π/2 और tan इनवर्स कास एक्स। ठीक है, वापस से मैंने पुट कर दिया। और 1 मिनट ऐसा कर सकते हैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कास पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, कास पाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कास पाई की वैल्यू 0 लगाएंगे। ठीक है, 0, बाकी कोई मिस्टेक नहीं थी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो कास पाई की वैल्यू 0। तो देखिएगा अब tan 0 कितना होता है। ठीक है, tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है माइनस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इसकी जगह पे π/4। अब देखो -π/2 यहाँ पे है और -π/4 यहाँ पे है, मीन्स पाई और पाई की गुणा प्लस का बन जाएगा, π²/4 = 8। तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ गई, π²/8 आ गया। जो हमारा जो है फाइनल आंसर बना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और अच्छा भी कह सकते हैं, काफ़ी कैलकुलेशन भी है इसमें। ठीक है, तो आप लोग इसे जो है ज़रूर करिएगा और नोट करिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही पिक कर रहा हूँ। तो और किंग प्रॉपर्टी से पक्का ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे लिमिट है -1 to 1, लिमिट क्या है -1 to 1 है, और दे रखा है sin raised to power 5x, sin raised 5x into cos 4x। ठीक है, cos की पावर 4 है और ax दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा -a to a लिमिट है और f(x) dx, इसको भाई लर्न करिएगा। अगर फंक्शन आड है, अगर फंक्शन आड है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। अगर फंक्शन इवन है, अगर फंक्शन इवन है तो उसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 to a लिमिट हो जाता है और f(x) dx हो जाता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर देंगे। अब देखिएगा कैसे करते हैं इसे। साइन की पावर क्या है, देखो ऐसे लिखते हैं इसे, -1 to 1, इसे लिख सकते हैं sin x to the power 5, और इसे कर सकते हैं cos x to the power 4 और dx। एक चीज़ देखिएगा, मैंने आपको पहले ही लर्न करा दिया, sin x कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन क्या मतलब है, हमें नेगेटिव साइन मिलेगा, और नेगेटिव साइन की पावर क्या है, ऑड पावर है। ठीक है, नेगेटिव साइन की अगर पावर ऑड होती है, ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव ही मिलता है। ठीक है, तो
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अब काश एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। काश एक्स कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। क्लियर। और इवन फंक्शन की पावर भी इवन, 4 कैसा है, 4 है इवन, तो मीन्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव की पावर अगर इवन है तो मीन्स कैसा नंबर मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ से हमें मिला नेगेटिव, यहाँ से मिला पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल हमें माइनस मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर एफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स मिल रहा है, मीन्स हमें माइनस मिल रहा है। ठीक है, तो ये काहे की डिफिनेशन होती है, ये डिफिनेशन होती है ऑड फंक्शन की, जो इस लिए जो टोटल फंक्शन है, देयरफॉर जो टोटल फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो इम्प्लाई कर देंगे, और ऑड फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस इंटीग्रेंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं साइन रेज टू पावर 5x इंटू कास रेज 4x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा प्रॉपर्टी का यूज किया और डायरेक्टली आंसर जो है मिल गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो प्रॉपर्टी का यूज करिएगा और क्वेश्चंस बहुत ही आसान बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाकी के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.11 के, मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वो सारे मैं कराऊँगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।